वह रजी तो लकुमुल इस्लाम दीना, और आज के दिन में तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। कल तक न दीन मुकम्मल था, न नेमत तमाम थी, न अल्लाह राजी था। कल तक ला इलाहा इल्लल्लाह था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था, दीन तमाम नहीं था। अलीउल वलीउल्लाह आया, दीन भी तमाम हो गया, अल्लाह भी राजी हो गया। बस मेरे अजीजों, विलायत का ऐलान हुआ, दीन मुकम्मल हुआ, नेमत तमाम हुई, अल्लाह दीन इस्लाम से राजी हो गया। भाई हुआ क्या था सब जानते हैं, मैं वाकयात में उलझाना नहीं चाह रहा हूं। हुआ क्या था सब जानते हैं। मन कुन तो मौला हो, सब जानते हैं ना। अच्छा भाई, जिसका मैं मौला हूं उसके ये अली मौला है, यही तो था। वो सीधी सादी बात है, इसमें कोई मंतिक भी नहीं है, कोई फलसफा भी नहीं। जिसका मैं मौला उसका अली बना। अच्छा भाई सुनो, इस मजमे में मैं खतीब, सारे सामीन, ऐसा ही है ना, एक खतीब है, बाकी सब सामीन, ठीक है ना। उस मजमे में कुल 2 मौला हैं। मन कुन तो मौला हो, फहाजा अली मौला, 2 मौला है, बाकी सब गुलाम। तकरीर आखिरी मरहलों से करीब हो रही है। भाई जब 2 ही मौला है, मौला के मानी आका, मालिक, हाकिम, ठीक है ना, तो अपोजिट क्या है? गुलाम। तो जब उस भरे हुए मजमे में 2 ही मौला है कुल, तो बाकी सब गुलाम है ना। देखो मेरे दोस्त गर्दन हिला हिला के कहने के बेशक गुलाम है, वो वाकई गुलाम है। जब मौला ही 2 है तो बाकी सारे गुलाम होंगे। तो अब जमाना तो आगे बढ़ेगा गदीर के दिन से, और मौलाओं के घर में मौलाजादे पैदा होंगे, और गुलामों के घर में गुलामजादे पैदा होंगे। गुफ्तगू तमाम हो गई, गुफ्तगू तमाम हो गई। भाई देखो, जमाना फ्रीज नहीं होता, दिन गुजरते रहते हैं, नस्लें आती रहती हैं, लोग इस दुनिया से जाते रहते हैं, नए लोग इस दुनिया में आते रहते हैं। तो अब गदीर के दिन के बाद नस्लें तो चलेंगी, तो मौलाओं के घर में मौलाजादे पैदा होंगे, गुलामों के घर में गुलामजादे पैदा होंगे। तो अगर कभी कोई मौलाजादा किसी गुलामजादे को गुलामजादा कह दे तो इसमें बिगड़ने की बात क्या है? इसलिए कि जो मौला है वो क़यामत तक मौला रहेगा, जो गुलाम है वो क़यामत तक गुलाम रहेगा, जो मौला ज़ादा है वो क़यामत तक मौला ज़ादा रहेगा, जो गुलाम ज़ादा है क़यामत तक गुलाम ज़ादा रहेगा। मौला कभी गुलाम नहीं होगा, गुलाम कभी मौला नहीं होगा। एक देखा जो मौला भी है गुलाम भी है, हमारा मौला हुसैन का गुलाम अब्बास। अजीब मरहले फिक्र है, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। उस शहजादे का तस्करा है जिसका अलम बरामद होगा। अगर अब्बास को इजाजत होती, और अब्बास को भी खुदा की कसम यही तमन्ना रही कि जंग की इजाजत मिल जाए, खुदा की कसम। अकील से कहा कि अकील किसी बहादुर खानदान से
मेरे लिए एक शरीफ लड़की का इंतखाब करो। ले तले दली गुलामन फारिसा, जिसके बतने मुबारक से मेरे लिए एक बहादुर बच्चा पैदा हो और वो करबला में हुसैन के काम आए। तलाश हुई और उम्मुल बनीन घर में आई। देखो, ये जुमला मेरा याद रखना कि अगर आने वाली दुल्हन को ये एहसास हो जाए कि मैं वो हूं जिसकी तलाश थी मेरे शौहर को, तो बड़ा गुरूर आ जाता है दिमाग में। लेकिन कैसी बीवी थी कि जब अली के घर में आई है तो चौखट चूमी और कहा कि मैं क्या थी, इस चौखट ने मुझे क्या बना दिया। वक्त नहीं है, वरना मैं तफसील में जाता। बच्चा पैदा हुआ, लपेट के पार्शे में अली के सामने लाया गया, नाम रखा अब्बास, शेर बबर, कुनियत रखी अबुल क़िरवा, छोटी सी बशका उठाने वाला। फिर कपड़ा खोला, दोनों शानों पे बोसा दिया। अब्बास की जिंदगी शुरू हुई। 2 साल के थे, बोलना आ गया था, अली की गोद में बैठे हुए हैं। कहा अब्बास बेटे, कहो एक, कहो 2। चुप हो गए। कहने लगे बाबा जिस जबान से 1 कह दिया उससे 2 कैसे कहूं। अजीब कैरेक्टर है, अजीब कैरेक्टर। 2 साल की उम्र है, 4 साल के हुए जमीन पे खेल रहे हैं। हुसैन मस्जिद में बैठे हुए हैं, मस्जिद के सामने वो जमीन है, वो मैदान जिसमें अब्बास खेल रहे हैं। गुलाम को आवाज दी, हुसैन ने प्यास महसूस हुई, गुलाम को आवाज दी कि मुझे पानी पिलाओ। बच्चे के कानों तक की आवाज पहुंच गई। मिट्टी झाड़ी अपने हाथों से, गुलाम से कहा रुक जा, पानी मैं लेके आऊंगा। पानी मैं लेके आऊंगा। बच्चा गया। रावी कहता है कि एक बड़े ज़र्फ में पानी लेके चला, जब हाथ डगमगाया तो अपने सर पे रख लिया। गुलाम ने दौड़ के उस प्याले को पकड़ना चाहा। हुसैन ने कहा खबरदार, ये अब्बास है। बस तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। ये अब्बास है। रावी कहता है कि पानी छलक छलक कर बच्चे के शानों पे गिर रहा था और बच्चा लाया, हुसैन के सामने पानी रख दिया। अब्बास जवान हुए, तवीलुल कामत थे ना, कद लंबा था। एक दिन मदीने के बाजार से गुजर रहे थे अली अकबर के साथ। अली अकबर ने देखा कि अब्बास ने अपने आप को झुका लिया। कहा चाचा ये क्या है। कहा बेटे तुझे नहीं मालूम, तेरा चेहरा मेरे रसूल की सूरत से मुशाबे है। मैं नहीं चाहता कि मेरा चेहरा तेरे चेहरे से बुलंद हो। बहुत बातें थी, तकरीर तमाम कर दी। मौला मुझे जंग की इजाजत है, मौला मुझे जंग की इजाजत है। कहा अब्बास तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं, तुम तो मेरी फौज के नंबरदार हो। अब्बास तुम तो फौज के नंबरदार हो, तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं। बस 2 जुमले सुनना और अब अलम की जियारत बरामद होगी। और मेरे सारे सामीन जरा सा रास्ता दे दे अलम के आने के लिए, जरा सा। जरा सा गिरिया हो जाए, फिर अलम के लाने का लुत्फ है, अलम की जियारत का लुत्फ। जरा सा गिरिया। अब्बास तुम तो मेरी फौज के नंबरदार हो, तुम्हें इजाजत कैसे दे दूं। फिर नजरा यमीनन व शमाला, अब्बास ने दाहिने देखा, अब्बास ने बाएं देखा और कहा कि मौला वो लश्कर कहाँ है। सकीना को गोद में लेके आए। हुसैन ने कहा सकीना अब तो इजाजत दिलवा रही हो, राह कूफा शाम में रुक जाओ, अभी रुके रहना। राह कूफा शाम में जब जालिम तुम्हें तमाचे मारेंगे तो बहुत याद करोगी। भाई एक अजीब मरहले फिक्र है। 2 दकीके और रुक जाओ, 2 दकीके बस।
हमने तुम्हें पानी लेने की इजाजत दे दी, लेकिन अपनी बड़ी बहन से मिलते हुए जाना। बस आखिरी जुमला सुनो, आए पहले अपनी ज़ौजा से मिले, अपने बच्चों को समझाया कि मेरे मरने के बाद सकीना को बहन न कहना, शहजादी कहना। रुखसत होकर ज़ैनब की खिदमत में आए। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने देखा, आखिरी जुमला, अब्बास मेरे बाबा ने कहा था कि तेरे बाजुओं में रस्सी बांधी जाएगी। अब्बास
रोजा तेरे इंतजार में मौला बाप पर्दाए गैबत उठाइए, दो दिन तो जिंदगी के गुजारो बहार में। अल्लाह قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। सल्लल्लाहु मोहतरम, किताब इतरत के उन्वान से हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया था वो सिलसिले गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। पिछली 8 तकरीरों का ख़ुलासा ये है कि ये सारा फसाने आबुगिल और ये सारी दास्तान तख्लीक़ की कुल इतनी है कि वो है तुम्हारा खालिक और तुम्हारा काम ये है कि उसकी इताअत करो। बस इतना ही काम है। वमन युतिइल्लाह वर रसूला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसन उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। सूरह निसा की 2 मुसलसल आयतें हैं। वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जो भी इताअत करे अल्लाह की और रसूल की। तो ऐसे इताअत करने वालों को हम क़यामत में उन लोगों के साथ रखेंगे जिन पर हमने अपनी नेमतें उतारी थी। वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जो भी खुदा और रसूल की इताअत करे तो कहाँ रखेंगे उसे? मान नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन, अम्बिया के साथ रखेंगे, अम्बिया की तस्दीक करने वालों के साथ रखेंगे, शुहदा के साथ रखेंगे और सालिहीन के साथ रखेंगे। वह हसना उलाइका रफ़ीक़ा,
और यकीनी तौर पर वो इनकी बेहतरीन मैयत में और बेहतरीन रफ़ाकत में ज़िंदगी गुजारेगा। तो इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। वमन युति'ल, दो इताअत हैं। वमन युति'ल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। जो भी इताअत करे अल्लाह की और जो भी इताअत करे रसूल की, अल्लाह वादा करता है कि उन्हें जन्नत देगा। यानी अल्लाह कुछ कहे तो मानो, और अगर रसूल कुछ कह दे तो मानो। अगर अल्लाह कुछ कहे उसे कबूल करो, अगर रसूल कुछ कहे उसे भी मानो। मैंने कभी एक जुमला कहा था और नौजवान दोस्तों से पूछना चाह रहा हूं कि भाई अल्लाह कुछ कहे वो भी मानो, रसूल कुछ कह दे वो भी मानो। अल्लाह ने कहा हज करो शव्वाल के महीने में, रसूल ने कहा हज करो रमजान के महीने में, किसकी मानोगे? भाई है या नहीं? अल्लाह ने कहा रोजा रखो रमजान के महीने में, रसूल ने कहा नहीं रोजा रखो शाबान के महीने में, किसकी मानोगे? भाई सवाल तो है, चाहे वो एब्सर्ड सवाल हो, मोमल सवाल हो, लेकिन सवाल तो है कि जब कहता है कि अल्लाह कुछ कहे वो भी मानो, रसूल कुछ कहे वो भी मानो। तो अगर अल्लाह कुछ कह दे और रसूल कुछ कह दे तो भाई किसकी मानोगे? तुमसे सवाल है। सच बात तो ये कि ये सवाल मुहम्मल है, इसलिए कि अल्लाह तुमसे बात ही नहीं करता मगर मोहम्मद के वसीले से। अल्लाह तुमसे बात ही नहीं करता मगर मोहम्मद के वसीले से। तो अल्लाह तुमसे बात करने के लिए मोहम्मद को अपना वसीला बनाए और तुम मोहम्मद को हटाकर बराह रास्त या अल्लाह मदद कहते रहो। भाई अजीब लोग हैं ये मुनकरीन वसीला, अजीब लोग हैं। मैंने कभी ये जुमला कहा था और आज उस जुमले को अपनी तकरीर से मुस्ताद लेकर आगे बढ़ रहा हूं मैं। भाई मुझे माफ कर देना, इसलिए कि दाहिने बाएं आगे पीछे जहां जाओगे वहां वसीले का मुनकिर मिलेगा। तो अब मैं बड़ी बड़ी तहजीब से कहना चाह रहा हूं कि अगर माँ बाप का वसीला बीच में ना होता तो दुनिया में तशरीफ भी न लाते। अगर माँ बाप का वसीला दरमियान में ना होता तो दुनिया में तशरीफ भी ना लाते। और अजीब बात यह है कि जब दुनिया में तशरीफ लाए तो इत्तेफाक से अल्लाह ने उन्हें इंसान बना दिया। जब दुनिया में तशरीफ लाए भाई सुनना, तो इत्तेफाक से अल्लाह ने उन्हें इंसान बना दिया। और इंसान की खुसूसियत यह है कि खबरदार गाय भैंस ऊंट बकरी ये अपना सर अपने रिस्क के आगे झुका देते है ऐसा या नहीं? देखो भाई जानवरों को खाते देखो, जहाँ खाना रखा हुआ है उनका मुंह उसकी तरफ झुकेगा। खबरदार हमने तुम्हें इंसान बनाया है, हमने तुम्हें सरफराज किया है, अब सर तुम्हारा झुकने न पाए। अब ग़िज़ा वहां रखी है, मैं झुक के नहीं खा सकता इसलिए कि सर को बुलंद करना है, अल्लाह ने सर बुलंद किया है। तो मालिक ग़िज़ा को हुक्म दे कि उड़ के मेरे मुंह तक आ जाए, नहीं कहा ये भी नहीं होगा। मालिक फिर क्या करे? कहा कि ग़िज़ा वहां रहेगी, तुम्हारा मुंह यहां रहेगा। तुम काम ये करो कि हाथों से उठा के खाओ ताकि कदम कदम पर लुक़मे लुक़मे पर वसीले के मोहताज रहो। अजीब मरहले फिक्र है भाई, रुकना नहीं है इस मकाम पर। उठाओ दो हाथों से, क्या कमाल किया, दो हाथ दे दिए भाई, एक हाथ से भी काम चल सकता था। उठाओ दो हाथों से, अच्छा भाई चलो दो पैरों से, ठीक है ना। अच्छा भाई देखो दो आंखों से, सूंघो नाक के दो नसों से, बोलो दो होठों से। भाई तुमने देखा
उठाओ दो हाथों से, चलो दो पैरों से, सूंघो दो नथों से, देखो दो आंखों से, बोलो दो होठों से, तो जिंदगी भर दोहरे वसीले से काम लेते रहे। आखिरत में जब आना तो तन्हा कुरान न लाना, आले मोहम्मद को साथ में लाना। देखो अब ये इधर से एक सिलसिला शुरू हो गया है, तो अब जरा आहिस्ता आहिस्ता फिक्र को आगे ले जाए। और जाहिर है कि आज की गुफ्तगू तवील तो नहीं है। अच्छा भाई, तो अब तुमने देखा कि इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, तो अल्लाह बोलता ही नहीं है मगर रसूल के वसीले से, ठीक है ना। अच्छा भाई, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, दो इताअतें। लेकिन उसी कुरान ने तीसरे मकाम पे कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, इताअत करो साहिबाने अमर की। ये फहरिस्त है कि किन की इताअत करो, अल्लाह, रसूल, साहिबाने अमर, ठीक है ना। मान लिया ना, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, साहिबाने अमर की इताअत करो। मैं अल्लाह को जानता हूं, रसूल को जानता हूं, तलाश करना है साहिबाने अमर को। भाई कहां तलाश करें? तो कुरान ने एक फहरिस्त दी है कि इनकी इताअत न करना। फला तो कुल्ला हल्लाफिन वहीन हम्मादिन मशाइन बिनमीम मन्नाइन लिल खैर मुतदिन नसीम उतुल्लिन बाद ज़ालिका ज़नीम। खबरदार खबरदार, फला तो कुल्ला हल्लाफिन वहीन, हल्लाफ झूठी खत्म खाने वाला, महीन जो बात को दिल में न रोक सके, हल्लाफिन वहीन, हम्मादिन जो चुगली खाए, एक का ऐब दूसरे तक पहुंचाए, मशाइन बिनमीम जो ऐब तलाश करता फिरे, उसकी इताअत न करना, मल्लाइन लिल खैर जो खैर से रोके उसकी इताअत न करना, असीम जो गुनहगार हो उसकी इताअत न करना, उदुल्लिन जो सरकश हो उसकी इताअत न करना, ज़नीम जिसका शजरा खराब हो। मैंने कब कहा? मैंने नहीं कहा है मुसलमानों से कभी किसी हुक्मरान के सिलसिले में। तो बस मेरी तो गुजारिश फकत इतनी है कि जब कुरान कहता है कि जिसका शजरा खराब हो उसकी इताअत न करना, तो हुक्मरान बनाने से पहले शजरा भी तो देख लिया करो। फला तो ये आयतें पॉलिसी मेकिंग है, एक मरतबा और सुन लो। फला तो कुल्ला हल्लाफिन महीन, हल्लाफ के मानी झूठी खत्म खाने वाला, महीन के मानी कमजोर। फला तो कुल्ला हल्लाफिन महीन, हम्मादिन ऐब तलाश करने वाला, मशाइन बिनमीम लोगों के ऐब दूसरों से बयान करने वाला, मोहताद हद से बढ़ जाने वाला, असीम गुनहगार, उतुल सरकश, ज़नीम जिसका शजरा खराब हो। एक एक लफ्ज सुन लिया तुमने? तुम्हारे जहन के अंदर ये कुरान मजीद के दिए हुए अल्फाज महफूज हो गए। हल्लाफ झूठी खत्म खाने वाला, महीन कमजोर, हम्मास लोगों के ऐब तलाश करने वाला, मशा बिनमीम ऐब को दूसरे से बयान करने वाला, मोहताद हद से बढ़ जाने वाला, असीम गुनहगार, उतुल सरकश, ज़नीम शजरे का खराब, ठीक है ना भाई। अब इनकी इताअत न करना, इनकी इताअत फहरिस्त दे दी ना कि न करना। और किसकी इताअत करना? अल्लाह की इताअत करना, रसूल की इताअत करना, साहिबाने अमर की इताअत करना। तो अब मुझे नहीं मालूम कि साहिबाने अमर कौन है, लेकिन ये जो भी हो हल्लाफ नहीं होंगे, महीन नहीं होंगे,
झूठे नहीं होंगे, बदअहद नहीं होंगे, ऐबों को तलाश नहीं करेंगे और उनके शजरे में खराबी नहीं होगी। बहुत बहुत आराम से सुनना। तो पूरा फसाने तखलीक इताअत। और अजीब बात ये, बस तुम पैदा किए गए हो मर्जी इलाही के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन अजीब मसला ये है कि अल्लाह बंदों को अपनी राह पे चलाना चाहता है और बंदे अल्लाह को अपनी राह पे चलाना चाहते हैं। अल्लाह कहता है नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, खुम्स दो, ज़कात दो, यही तो कहता है ना, नेकियों के काम करो, आमारे खैर करो, आमारे सालिया करो, ये अल्लाह कहता है। और बंदा क्या कहता है? कार दे दे, नौकरी दे दे, बैंक बैलेंस दे दे, पैसे दे दे, औलाद दे दे। तो अल्लाह चला रहा है अपनी राह पर, बंदा अल्लाह को चलाना चाहता है अपनी राह पर। है तो यही है तो यही, ज्यादा नहीं रुकना है और बहुत तेजी के साथ इस मरहले से गुजरना है। अच्छा भाई, तो अब दोनों में फर्क क्या है कि तुम गिड़गिड़ा रहे हो, दुआएं मांग रहे हो, इल्तिजा कर रहे हो, वो तुम्हें हुक्म दे रहा है। ये फर्क समझ में आया? अब जाहिर है कि आज गुफ्तगू को तरखीस पा जाना है और आशूर की शब इसलिए ज़्यादा बयान भी नहीं करना चाह रहा हूँ कुछ, लेकिन ये बात तो पहुँच जाए मेरे सुनने वालों तक। तुम अपनी मर्जी पर अल्लाह को चलाना चाहते हो, अल्लाह अपनी मर्जी पर तुमको चलाना चाहता है, तो भाई तुम गिड़गिड़ाते हो, वो हुक्म देता है। तो अब अल्लाह को तो तुम अपनी मर्जी पे चला नहीं सकते। जब नहीं चला सकते हो तो मैं इमाम बारगाह शोहदा करबला में अर्ज कर रहा था कि मियाँ एक लफ्ज़ है अल्लाह के लिए दुआए कुमैल में, या सरियर रज़ा, जल्द राजी हो जाने वाले, या सरियर रज़ा, जल्द राजी हो जाने वाले। यानी मैं कह रहा था उस दिन कि ये जो छोटे छोटे ओहदेदार होते हैं वजीर किस्म के, इनके दिमाग नहीं मिलते, और वो जो साहिब जबरूत है, जो मालिकुल मुल्क है, जो अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो जल्द राजी हो जाने वाला। भाई अपने अल्लाह को पहचानते हो? अपने अल्लाह को, या अपने अल्लाह को पहचानते हो? अगर नहीं पहचानते तो मेरा जुमला सुनो, इसलिए कि बात यही से तो आगे जाएगी ना। और बहुत मुख्तसर है बात मुख्तसर है, पूरी तवज्जो रखना। अल्लाह को अगर पहचान लो ना तो बात समझ में आ जाएगी। ये छोटा अफसर, छोटे वजीर, अच्छा सब छोटे हैं, छोटा वजीर और बड़ा वजीर क्या, जितने वजीर हैं सब छोटे हैं, समझे? ये किस्म ही छोटों की है। अच्छा भाई, तो क्या हुआ? इनके दिमाग नहीं मिलते। अगर उससे कोई गलती हो जाए और वो तुमसे नाराज हो जाए तो माफी तुम्हें मांगनी पड़ेगी। भाई है तो यही मिजाज। पूरी दुनिया के दौलतमंद का मिजाज देख लो, पूरी दुनिया के साहिबान इक़्तिदार का मिजाज देख लो। गलती हुई उससे माजरत करनी होगी तुम्हें, मिजाज ही नहीं मिलते। इतनी अकड़ आ गई है मिजाज में कि मिजाज ही नहीं मिलते। ये वो है और अल्लाह वो है जो इतना साहिब जलाल है कि कौम लूत की बस्ती को जमीन के 7वें तबके से उखाड़ा, 7वें आसमान तक ले गया और पलट के रख दिया। लेकिन एक आंसू पे राजी हो जाता है, एक सजदे पे राजी हो जाता है। पहचानो अल्लाह को पहचानो। कभी एक निदामत के कतरे अश्क पे राजी हो गया, कभी एक सजदे बेख्तियार पे राजी हो गया। भाई क्या कमाल है। इस सजदे को क्या समझते हो भाई? मिनहा, तवज्जो रहे, मिनहा खलकनाकुम, तुम्हें जमीन से उठाया, वफीहा नुईदुकुम, तुम्हें जमीन में डाल देंगे। जमीन से उठाया, जमीन में डाल देंगे।
वह मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और फिर एक मरतबा उठाएंगे। भाई तवज्जो रखना, निकाला, कुछ दिन रहे दुनिया में, फिर जमीन में चले गए। भाई सजदा तो यही तो है कि सजदा, फिर बैठ के कूद, फिर सजदा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने मिट्टी से पैदा किया है, कुछ दिन दुनिया में रखूंगा। ठीक है ना, अल्लाह कहता है मैंने मिट्टी से खल्क किया, तुम्हें कुछ दिन दुनिया में रखूंगा और फिर मिट्टी में मिला दूंगा। तो अब समझ में आया, निकाला मिट्टी से, सजदा करके कूद में आए, कुछ देर बैठे, फिर सजदे में चले गए। भाई ये बात समझ में आ गई। तो अब जो तुम्हारी जिंदगी है वो दो सजदों के बीच में है, और वही इस्तिग़फ़ार का वक़फ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ, इसलिए कि आखिरी मरहले गुफ्तगू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीना इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। हमने इंसान को अहसने तक़वीम बनाया, यानी पूरी कायनात से अफजल किया तुम्हें। तो किस बात पे अफजल कर दिया? भाई बहुत तवज्जो रखना, किस बात पे तुम्हें अफजल किया? अगर ये समझ गए तो तुम सजदे की कीमत समझ जाओगे। देखो भाई, तुम्हें अफजल तो किया, यानी दुनिया की कोई मखलूक इतनी इजादात नहीं कर सकती जितनी इंसान ने कर ली। तो अफजल तो किया ना। अच्छा भाई, तो अब अफजल होने की जो बातें हैं वो बताऊं, अगर सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। भाई देखो, जो तुम्हारे अफजल होने की चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी सर में है। आँखें सर में, चखने की क़ुव्वत सर में, सूंघने की क़ुव्वत सर में, सोचने की क़ुव्वत सर में, बोलने की क़ुव्वत सर में, यानी पूरी इंसानियत सर में है। पूरी इंसानियत सर में है। सोचोगे सर से, देखोगे सर से, सूंघोगे सर से, चखोगे सर से, बोलोगे सर से। अब कुछ याद आया? भाई सर है तुम्हारी इंसानियत का जौहर। मेरा नबी कहने लगा, या अली अंत मिन्नी बेमंजिलति रास मिनल जसद। या अली मैं धड़ हूं, तू सर है। मैं धड़ हूं, या अली तू मेरा सर है। यानी देखूंगा तेरे जरिए, बोलूंगा तेरे जरिए, सोचूंगा तेरे जरिए, जन्नत दूंगा तेरे जरिए, जन्नत में भेजूंगा तेरे जरिए। तो इंसानियत की सारी ताकत, इंसानियत की सारी कुव्वत, इंसानियत की सारी फजीलत सर के अंदर है। ठीक है ना। और सर है तुम्हारे जिस्म का बुलंद तरीन हिस्सा। ठीक, इससे ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है। सर है तुम्हारे जिस्म का बुलंद तरीन हिस्सा। तो अगर वाकईन अल्लाह के बंदे हो तो अपनी बुलंद तरीन चीज़ को उसकी बारगाह में पस्तरीन जगह पर रख दो। समझ में आ रही है बात? ये कुछ सजदा, अगर सजदा समझ में आ गया तो मैं तेजी के साथ यहाँ से आगे बढ़ जाऊंगा। कुछ समझ में आया? सजदा कायनात की सबसे बड़ी इबादत, इसको ज़हन में रखना। और अब ये तो हमारे और तुम्हारे सजदे हैं। वो जो अव्वलीन और आखिरीन का नबी हो उसका सजदा, वो जो अव्वलीन और आखिरीन का नबी हो उसके सजदे के मुतालिक क्या ख्याल है? सूरह अलक में एक आयत है, अगर पढ़ दूं तो सजदा वाजिब हो जाए। नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ तर्जुमा करूंगा। पढ़ दूं ना तो मुझ पर भी सजदा वाजिब, सुनने वालों पर भी सजदा वाजिब, इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। नौजवानों पे मैंने रहम किया, वरना ये फंस जाते आज। ठीक है, तो मैं सिर्फ तर्जुमा करूंगा। हबीब सजदा कर और मुझसे करीब हो जा। वो जो काबा कौसैन तक गया है, वो जो करीब तरीन है, उससे अल्लाह कह रहा है सजदा कर, सजदा कर और मुझसे करीब हो जा। भाई अब ये बात तुम्हारे जहन के अंदर महफूज हो जाए कि मोहम्मद का सजदा क्या है। ये मेराज में जाना,
मेरे मोहम्मद का कोई कमाल नहीं है। फरिश्ते आसमानों में रहते हैं, जिब्रील आसमानों में रहता है, तो मेराज में अगर रसूल चले गए तो कमाल क्या है? कोई कमाल नहीं है। जमीन वालों का आसमान पे जाना कमाल नहीं है, आसमान वालों का जमीन पे आना कमाल है। कुरान चाहता है कि मैं जमीन पे जाऊं, आयत विलायत चाहती है कि मैं जमीन पे जाऊं, आयत तथहीर चाहती है कि मैं जमीन पे जाऊं, जिब्रील चाहते हैं कि आयत लेके मैं जमीन पे जाऊं, रिजवान चाहता है कि मैं दर्जी बन के सैयदा के दरवाजे पे चला जाऊं। तो रसूल का अर्श पे जाना कोई कमाल नहीं है। तो फिर कमाल क्या है? सुभान अल्लाज़ी। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मैंने शब आशूर की मुनासिबत से ज़रा गुफ्तगू अपनी डिफरेंट कर दी है। सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बाबरकत है अल्लाह जो अपने बंदे को ले गया एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद तक। तो सजदगाह है मोहम्मद है, अर्श इलाही सजदगाह मोहम्मद है। मोहम्मद ने वहां सजदा किया। अब ये कायनात का सबसे बड़ा सजदा है या नहीं? समझो भाई, समझो। मैंने वाकईन किसी मुनासिबत से तुम्हें इस मसले की तरफ मुतवज्जह किया है। तो कायनात का सबसे बड़ा सजदा करने वाला मेरा रसूल, बहुत तवज्जो रखना, मेरा रसूल है कायनात का सबसे बड़ा सजदा करने वाला। उसके एक सजदे का वजन पूरी दुनिया के सजदों के से ज्यादा है, एक सजदे का वजन। तो मेरे मोहम्मद के सजदे को क्या समझती हो भाई? अजीब बात है। अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। सुना है तुमने? नमाज मोमिन की मेराज है और सजदा नमाज की मेराज है और साहिबे मेराज सजदे में है। समझ रहे हो भाई? ये जुमला याद रखोगे ना, अस्सलातु मेराजुल मोमिन, मेरे नबी की हदीस है कि नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है। उस नमाज में सजदा नमाज की मेराज है और साहिब मेराज सजदे में। अब मैं लफ्ज बदल दूं, मस्जिद नबवी दुनिया की अफजल तरीन मस्जिद, मेरा नबी दुनिया का अफजल तरीन नमाजी, सजदा नमाज में अफजल तरीन रुकन। अब कुछ बात समझ में आई? रसूल की मस्जिद अफजल तरीन मस्जिद, मेरा रसूल दुनिया का अफजल तरीन नमाजी, सजदा भाई तवज्जो रहे, नमाज अफजल तरीन इबादत, सजदा नमाज में अफजल तरीन मकाम। और ऐसे में नवासा आके पीठ पे बैठ गया। नवासा आकर रसूल की पुश्त पे बैठ गया। क्या इजाजत लेके बैठा था? भाई देखो हदीस किस्सा में तो इजाजत लेके गया था ना चादर में, यहाँ क्या इजाजत लेके बैठा था? इजाजत तो मिल भी नहीं सकती थी, इसलिए रसूल कह रहे थे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। भाई अब इस मरहले पर रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। नवासा आके बैठ गया, 70 मरतबा रसूल ने कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, 70 मरतबा कहा। तो अब मुझे इजाजत है जुमला कहने की कि एक मरतबा कहा अल्लाह के लिए, 69 मरतबा कहा हुसैन के लिए। एक 70 मरतबा कहा है रसूल ने सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। तो अब मानोगे ना कि एक मरतबा अल्लाह के लिए कहा, 69 मरतबा हुसैन इब्ने अली के लिए कहा। अब क्या सूरह मुनाफिकून की आयत भूल जाओगे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, खबरदार
तुम्हारी औलाद तुम्हें गाफिल न करते जिक्र खुदा से। अगर हुसैन का जिक्र खुदा नहीं था, अगर हुसैन का जिक्र खुदा नहीं था। भाई अब देखो ना, हुसैन का जिक्र खुदा है। बल्कि मुझे और आगे बढ़ जाने दो, एक जुमला और कह दूं और फिर मैं मसाहिब की तरफ चला जाऊं। भाई अजीब बात यह कि रसूल की नमाज रुकी हुई है, नवासा बैठा हुआ है। कमाल की बात है, रसूल अगर चाहते तो कंधा हिला के नवासे को नीचे उतार देते, कर सकते थे ना, कंधा हिला के नवासे को नीचे उतार देते और नमाज जारी रखते। यार नऊज़ बिल्लाह, समझाने के लिए कह रहा हूं कि रसूल नमाज छोड़ देते, नवासे को गोद में ले लेते, लेकिन ना नमाज को हुसैन के लिए कुर्बान किया, ना हुसैन को नमाज के लिए कुर्बान किया। ये जो जुमला मैंने तुम्हारी खिदमत में हदिया किया, इसे सोचते रहना। भाई हुसैन ही है मकसद नमाज, हुसैन ही है मकसद नमाज। भाई अजीब मरहले फिक्र है, करबला का दिन शुरू हुआ अकबर की अजान से, खत्म हुआ हुसैन के सजदे पर। अजरकुमुल्लाह, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। आज की रात आशूर की रात है ना, शब आशूर है ना, ये वो रात है जिसका अंदेशा शहजादी ज़ैनब को मदीने से था। लिखा है मक्तल लिखने वालों ने कि लहुम दवीयुन का दवीय नहल, हुसैन और असहाब हुसैन उस रात में इस तरीके से इबादत कर रहे थे जैसे शहद की मक्खियां भरभरा रही। एक मरतबा अब्बास से कहा साथियों को जमा करो, ज़रा आशूर की रात देखते चलें। कहा साथियों को जमा करो। जब सब आए तो हुसैन इब्न अली ने एक खुतबा दिया जिसमें यह जुमला भी था कि खुदा की कसम, ऐसे जैसे असहाब मुझे मिले हैं ऐसे असहाब किसी ने न पाए, न मेरे बाप ने पाए न मेरे नाना ने पाए। उसके बाद फरमाने लगे कि अगर कोई जाना चाहता है तो चला जाए, मैं चिराग बुझा रहा हूं। जब चिराग दोबारा जला तो सामने बैठे हुए साथियों से कहा कि तुम क्यों ना गए? तो मुस्लिम इब्ने औसजा ने उठ के कहा कि फरजंदे रसूल, जिनकी माओ ने उन्हें आपकी नुसरत के लिए पैदा किया हो, जिनकी माओ ने उन्हें आपकी नुसरत के लिए पैदा किया हो, वह आपको छोड़ के कहाँ चले जाए। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने आवाज़ दी, फरजंद रसूल 70,000 मरतबा जलाया जाऊं और 70,000 बार मरतबा कत्ल किया जाऊं, जब भी मैं आपका दामन नहीं छोड़ूंगा। तसल्ली दी, दुआए खैर दी। हुसैन अपने खैमे में इबादत के लिए गए, असहाब अपने खैमे में इबादत के लिए गए। नाफे इब्ने हिलाल जमली बयान करता है कि आधी रात का वक्त था, मैं हुसैन के खैमे के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था करीब में कि कोई दुश्मन हमला न कर दे। मैंने आधी रात को देखा हल्की चांदनी में कि हुसैन अपने खैमे से बाहर आए और चले मख्तल की ज़मीन की तरफ। हुसैन अपने खैमे से बाहर आए और मख्तल की सरजमीन की तरफ चले। नाफे कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अंधेरी रात में दुश्मन हमला न कर दे, मैं इमाम के पीछे पीछे जाऊंगा। आगे आगे हुसैन जा रहे थे, पीछे पीछे नाफे इब्ने हिलाल जा रहा था। हुसैन ने कदमों की चाप महसूस की, मुड़ के पूछा आने वाले कौन? कहा मौला आपका गुलाम नाफे। कहा नाफे क्यों आए? कहा मौला जमाना नासाजगार है, अगर इस अंधेरे में अकेले में कुछ हो जाए तो मैं क़यामत के दिन शहजादी फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगा। अजरकुमुल्लाह। कहा अच्छा नाफे सुनो, चंद जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। कहा अच्छा नाफे, जब आए हो तो मेरे साथ चलो। ये कह के हुसैन इब्ने अली ने नाफे का हाथ थामा,
खींचते हुए एक मकाम पे ले गए। कहा नाफे इस जमीन को पहचानते हो? कहा नहीं मौला। कहा यहां मेरा कड़ियल जवान बर्छी खाएगा। और आगे ले गए। कहा नाफे इस जमीन को पहचानते हो? कहा नहीं मौला मैं नहीं पहचानता। कहा ये वो जगह है जहां कासिम का लाशा पामाल होगा। और आगे गए। कहा ये वो मकाम है जहां ओनो मोहम्मद घोड़े से जमीन पे आएंगे। और आगे बढ़े। कहा नाफे इस मकाम को पहचानते हो? कहा नहीं मौला। कहा ये वो जगह है जहां मेरा सक्का मेरा अब्बास घोड़े से जमीन पे आएगा। फिर नाफे कहता है कि मुझे खींचते हुए हुसैन एक टीले पे ले गए और ले जाके मुझे खड़ा किया। कहने लगे नाफे इस टीले को पहचानते हो? कहा नहीं मौला। कहा ये वो अच्छी तरह पहचान लो, ये वो मकाम है जहां मैं 6 महीने के बच्चे को लेके आऊंगा। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तुमने गिरिया किया जहां मैं 6 महीने के बच्चे को लेके आऊंगा और जवाब में तीरे जुल्म आएगा। जब मकामात बतला दिए, मनाजिल की तायीन कर दी, नाफे कहता है कि जब सारे मकामात मुझे बतला दिए तो मुझसे कहने लगे कि नाफे तुम इसी टीले पे खड़े रहो, मैं अभी आता हूं, अभी 2 दकीकों के लिए जाऊंगा, आ जाऊंगा। नाफे कहता है कि हुसैन ये कहकर नशेब की तरफ चले। अब जब मैंने हल्की चांदनी में निगाह की तो देखा कि एक बीबी अपने बालों से मक्तल की जमीन को साफ कर रही है। हुसैन दौड़ते जाते हैं और कहते जाते हैं अम्मा मैं आ गया, मेरी अम्मा मैं आ गया। अल्लाह। रात खत्म हुई, सूरज निकला, असहाब गए, अंसार गए, आवान गए, बनी हाशिम गए। बनी हाशिम के लाशों को हुसैन इब्न अली लाते रहे और इस शान से लाते रहे कि एक हाथ में घोड़े की रिकाब है, घोड़े की लगाम है, दूसरे हाथ में लाशा है। और यजीद के फौजी हुसैन की इस बहादुरी को देखा करते थे कि किस शान के साथ लाशा लेके जा रहे हैं। एक हाथ में लगाम है, दूसरे हाथ में लाशा उठा हुआ है। लेकिन रावी कहता है कि जब अली अकबर की लाश पे गए तो जानू के बल गए, घुटनियों के बल गए। ऐना अली, ऐना अली। रो चुके ना तुम, रो चुके। अल्लाह तुम्हें बामुराद करे और अल्लाह तुम्हें सिवाय गम आले मोहम्मद के कोई गम न दे। यहाँ तक आ गए। शशमाहा शहीद हुआ, अपने हाथों से दफन किया। घर आए और आने के बाद आवाज दी कि फिजा मेरे लिए पुराना कपड़ा ला। अभी इतना बयान करके आ रहा हूं। इतनी बेसौबिन अतीक, फिजा जाओ जाओ मेरा पुराना कपड़ा लेके आओ, लेकिन खबरदार ज़ैनब को खबर ना हो। अब ज़ैनब को कैसे खबर ना हो? कपड़ा अपनी आबा के दामन में छुपा के ले जा रही थी। पूछा, शहजादी ने पूछा कि फिजा तेरे दामन में क्या है? कह चुके थे कि ज़ैनब को खबर ना हो। फिजा कैसे बोले? एक मर्तबा ज़ैनब को जलाल आ गया। कहा फिजा तुझे मेरी माँ के हक कसम बतला दे। कहा क्या बताऊं बीबी, मौला ने पुराने कपड़े मांगे। कहा मेरे भाई ने कपड़ा नहीं मांगा, अपना कफन मांगा है। कपड़ा नहीं मांगा, अपना कफन मांगा है। ला मुझे दे, मैं अपने हाथों से अपने भाई को पहनाऊंगी। और उसके बाद जुमला कहा कि मेरी अम्मा, पहचानते हो ज़ैनब की अम्मा को? मेरी अम्मा ये कुर्ता सीती जाती थी और रोती जाती थी और कहती जाती थी ज़ैनब मैं न रहूंगी। जब भाई रुखसत आखिर के लिए आए तो उसे अपने हाथों से पहना देना और जब मदीने वापस आना तो मेरी कब्र पे ला कर रख देना। आई शहजादी, आई हुसैन के पास कुर्ता लेकर, अपने हाथों से पहनाया। जब पहना लिया ना तो तुमने गिरिया किया। आशूर की मुनासबत से मैंने इतने जुमले कह दिए, वरना ज़रूरत नहीं थी। अब देखो दिन ही क्या रह गए हैं,
आज कितनी रौनक है सदा खाने में, कल खाक उड़ रही होगी। अब हमारे पास वक्त ही क्या है। जब कुर्ता पहना लिया तो एक बार कहा कि भैया भैया अम्मा की वसीयत पूरी कर दो, जरा गला सामने करो। अम्मा ने कहा था कि जब भाई जाने लगे तो गले का बोझा ले लेना। ज़ैनब ने हुसैन के गले का बोझा लिया। हुसैन रो के कहने लगे फिर मैं भी अम्मा की एक वसीयत पूरी कर लूं। बहन अपने शानों से जरा कपड़ा तो हटाओ। अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह। हुसैन ने कपड़ा पहना। सुनो भाई सुनो, दो जुमले और सुनते जाओ। हुसैन ने पुराना कपड़ा पहना और अब आए सज्जाद के पास रुखसत के लिए। जब हुसैन सज्जाद के पास रुखसत के लिए आए हैं ना, तो सज्जाद गश में थे। शहजादी ज़ैनब ने सज्जाद के चेहरे पे हाथ मला, मक्तल है मक्तल, और कहा बेटे उठ जाओ, तुम्हारे बाबा आए हैं। आंखें खोली, पूरे बदन पे तीर थे, पहचान न सके, कहा मेरा बाबा कहाँ है। बस तुमने गिरिया किया, तुमने गिरिया किया। सज्जाद को असरार इमामत तालीम किए और उसके बाद कहा सज्जाद शियती महमा शरीफ तुम अज़बमाइन फज़कुरूनी। सज्जाद मेरी कुछ वसीयतें हैं, जब मदीने जाना तो मेरे शियों को सलाम कहना, और कहना जब ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद करें। वसीयत की बाहर निकले और अब हुसैन खैमे से बाहर जाना चाहते हैं। अब उन्हें रुखसत करने वाला मजमा जानते हो, कुछ बेवा औरतें, कुछ लावारिस बच्चे। हुसैन के पीछे पीछे कुछ बेवा औरतें चली खुदा हाफिज करने के लिए, कुछ लावारिस बच्चे चले। जब दरवाजे पे पहुंचे तो कहा या ज़ैनब या उम्म कुलसूम या सुकैना या रुकैया अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। बीवियों तुम पर मेरा आखिरी सलाम हो। और फिर कहने लगे उन बीवियों पर भी मेरा सलाम हो जिनके शौहर मेरी नुसरत में मारे गए। ये कह के निकलना चाहते थे, देखा कि फातिमा ज़हरा की बूढ़ी कनीज़ फिज़ा खैमे का पर्दा थामे खड़ी है। रुक गए। कहा फिज़ा तू मेरी माँ की कनीज़ है ना? कहा हाँ मौला, मैं आपकी माँ की कनीज़ हूँ। कहा फिज़ा मेरा कोई हक है तेरे ऊपर? कहा हुसैन मैंने तुम्हें बच्चे की तरह पाला है, तुम्हारा वही हक है जो एक बेटे का माँ पे होता है। कहा वसीयत करूं पूरा करोगी? कहा हुसैन कहो। कहा मैं जा रहा हूं, वापस नहीं आऊंगा, मेरी छोटी बच्ची का ख्याल रखना। मैं अब जा रहा हूं, वापस नहीं आऊंगा, मेरी छोटी बच्ची का ख्याल रखना। रावी कहता है कि बाजार कूफा शाम में जब कोई जालिम तमाचे मारता था सकीना को, तो फिज़ा गोद में छुपा लेती थी अपने रुखसारे को।
امشب در این صحرا شود پشت علی اکبر امشب در این صحرا شود پشت علی اکبر گردد جدا هست از صحن عباس آب آور گردد جدا هست از صحن عباس آب آور در هر جا آوای یا حسین است واویلا شبه واویلا شبه امروز حسین تشنه لب تنها می شود امروز حسین تشنه لب تنها می شود از ظلم و جور کوفیان زهرا پریشان می شود از ظلم و جور کوفیان زهرا پریشان می شود در هر جا آوای یا حسین است واویلا 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 جن و ملک پیر و جوان غمگین و نالان است جن و ملک پیر و جوان غمگین و نالان است در عالم فریاد و شور و شین است واویلا واویلا شب واویلا امشب شب عاشورای خسروی خوبان است امشب شب عاشورای خسروی خوبان است از بهر هفتاد و دو تن زهرا پریشان است از بهر هفتاد و دو تن زهرا پریشان است در هر جا آواز یا حسین است واویلا 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 امشب در این صحرا شود پشت علی اکبر امشب در این صحرا شود پشت علی اکبر گردد جدا دست از صحن عباس آب آور گردد جدا دست از صحن عباس آب آور در هر جا آوای یا حسین است واویلا 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 در عالم فریاد و شور و شین است در عالم فریاد و شور و شین است واویلا واویلا جن و ملک پیر و